भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील और चर्चा में रहे विषयों में से एक चुनावी निष्पक्षता इन दिनों भारत के विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच तीखी बहस का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 18 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और मतदाता सूची की निष्पक्षता बनाए रखने में गंभीर विफलता का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने विशेषकर बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की आलोचना की, जिसमें 6 से 5 लाख से अधिक नामों को मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में बिना पर्याप्त विचार विमर्श के की गई है, जिससे गरीब, युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार पर खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में डुप्लीकेट वोटर ID, फर्जी पते और संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों की शिकायतें उठाई गईं। विपक्ष ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की मांग रखी है, जिसमें आयोग को अपने मतदाता सूची की शुद्धता प्रमाणित करनी होगी। इसके अलावा विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी बात कही है, जो भले ही सफल ना हो, लेकिन यह राजनीतिक चेतावनी और जवाबदेही की मांग के रूप में सामने आया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि SIR जैसी प्रक्रियाएं सभी दलों की मांग पर नियमानुसार और बहुपक्षीय समीक्षा के बाद की जाती हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बिहार में हटाए गए नामों और उनके कारणों को सार्वजनिक कर दिया है और सुधार के लिए 8 सितंबर तक समय दिया है। साथ ही आयोग ने विपक्षी नेताओं को चुनौती दी है कि वे अपने आरोपों को प्रमाणित करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। यह विवाद केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, संसद में विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक बहस ने इसे आने वाले महीनों के लिए भारत की राजनीति के केंद्र में ला दिया है।